नमस्कार बच्चों, मैं हूं अमित आर्य और मास्टरिंग मैथ क्लास पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th का केसीसीना सॉल्व करेंगे और आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2, ठीक है बच्चों, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर ग्राफ, ये हमारा चैप्टर का नाम है, 5th चैप्टर है और हम लोग एक्सरसाइज 5.2 और आज हम लोग टाइप 1 जो है क्वेश्चन 1 to 7 सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो फटाफट नोटबुक और पेन निकाल लो और लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि लिखोगे तभी सीखोगे। तो चलो बच्चों, इसका कॉन्सेप्ट भी समझते हैं और इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारा टाइप 1 है बच्चों। टाइप 1 क्या कह रहा है? एक्सरसाइज 5.2 है, केसीसीना क्लास 11th का, और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल। ठीक है बच्चों, तो एक्चुअली क्या है ये हमारा कि इसमें जो प्रॉब्लम होंगे वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो एंगल होगा उसका साइन क्या होगा। हम लोग क्लास 10th में क्या पढ़े थे? क्लास 10th में सिर्फ हम लोग ना 0 से 90 डिग्री तक का ही पढ़ते थे, 0 से 90 डिग्री तक का ही पढ़ते थे। अब हम लोग पूरा का पूरा अच्छा देखो यहां पर क्या है, तो चलो ये हम लोग समझते हैं थोड़ा सा पहले कि अगर मान लो बाई चांस हमारे पास क्या है, देखो ध्यान से, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो पूरी की पूरी जो है, पूरी की पूरी जो प्लेन है वो 4 हिस्सों में बट गई और वो 4 हिस्सा, ये वाला हिस्सा क्या कहलाया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये वाला हिस्सा क्या कहलाया? फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाया। ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या कहलाया? सेकेंड क्वाड्रेंट कहलाया। ये वाला हिस्सा क्या कहलाया? थर्ड क्वाड्रेंट कहलाया। और ये वाला हिस्सा क्या हुआ? फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक होता है, या इसी को क्या बोल सकते हैं? और इसी को बोल सकते हैं 0 से लेके π/2 तक होता है। एक्चुअली ये 0 है, ये 90 बोल दो, 90 डिग्री बोल दो इसको, या फिर π/2 बोल दो इसको, दोनों चलेगा। ये वाला क्या है? 180 डिग्री बोल दो, या इसी को पाई बोल सकते हो। ये वाला क्या है? 270 डिग्री, 270 डिग्री बोल दो, या इसी को 3π/2 रेडियन बोल दो। और ये 0 है, ये 360 भी बोल सकते हो और 2π भी बोल सकते हो। इसको क्या बोल सकते हो? 2π। तो इस तरह से, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा 0 से 90 या फिर 0 से π/2 बोल सकते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट तो क्या है? 90 से 180, 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक जो होता है वो क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट, या इसी को क्या बोल सकते हैं? π/2 से लेके π तक, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है बच्चों? थर्ड क्वाड्रेंट होता है 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री तक। ठीक है, 270 डिग्री, या इसी को 2π से लेके 3π/2 तक बोलते हैं। और ये जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है 270 डिग्री से लेके 360 डिग्री बोल दो, या इसी को 3π/2 से लेके 2π तक बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमारा है चारों क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, और यही इसी चारों क्वाड्रेंट में हम लोगों का जो रहेगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, इसको समझना है क्या कि हम लोग जो अभी तक पढ़ रहे थे वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पढ़ रहे थे क्लास 10th में। तो क्या होता है इसमें सारा इसमें जितने भी आएंगे साइन कॉस टेन, इसमें जितने भी आएंगे साइन 0 से 90 का कोई भी एंगल ले लो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना। और साइन का जो अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है, वो होता है कॉसेक। वो क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम होता है, वो होता है सेक थीटा। और टेन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉट थीटा। ठीक है, तो ये साइन कॉसेक कॉस सेक टेन कॉट, ये सारा का सारा पॉजिटिव होता है। सब का क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव कहने का मतलब क्या हो रहा है? पॉजिटिव कहने का मतलब क्या होता है बच्चों कि अगर हम लोग साइन 30 डिग्री का मान लेंगे तो 1/2 देखो पॉजिटिव आ रहा है ना। कॉस 30 का मान लेंगे तो क्या आता है? √3/2, तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है। टेन 30 का वैल्यू लेंगे 1/√3, वो भी पॉजिटिव आ रहा है। कहने का मतलब कि साइन कॉस टेन में थीटा की जगह अगर 0 से 90 डिग्री तक का कोई भी एंगल डाला जाए तो उसका जो मान आएगा वो मान हमेशा पॉजिटिव आएगा, है ना। मान हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, धनात्मक आएगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, और यही क्योंकि इसके बारे में हम लोग क्लास 10 में सीधा पॉजिटिव लेते थे, क्योंकि हम लोग क्लास 10 में जो भी पढ़ते थे सब फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एंगल होता था, सेकंड थर्ड फोर्थ का नहीं होता था।
लेकिन अभी हम लोग 11th में हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट का भी एंगल पढ़ेंगे, थर्ड भी पढ़ेंगे, फोर्थ भी पढ़ेंगे, तो हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा पॉजिटिव होता है और कौन सा निगेटिव होता है। तो हम लोग देखो कैसे याद रखने का कैसे तरीका है बच्चों, इसको बहुत आसानी से याद रख सकते हैं कि पहला क्वाड्रेंट था, इसमें सबका सब पॉजिटिव है, सबका सब पॉजिटिव है, तो हम इसको बोलते हैं टी रेशियो का ये घर है। टी मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बाबूजी हो गए, इसके 3 बेटे साइन कॉस और टेन, उसकी 3 बहुएं साइन की बीबी कॉसेक, कॉस की बीबी सेक, टेन की बीबी कॉट, तो है ना। तो ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया और ये टेन, तीन बेटा और उसकी 3 बहुएं हो गई। तो क्या कह रहा है, ये तो बाबूजी का घर था सब पॉजिटिव, अब ये 3 घर में तीनों का बंटवारा हो गया, तो ये पहला घर जो मिला, ये वाला घर मिला, ये साइन को मिला, साइन को मिला साइन थीटा, ये अपने बीबी के साथ कॉसेक के साथ यहां पर आ गया, साइन और कॉसेक को ये घर मिल गया। तो इसमें साइन और कॉसेक तो पॉजिटिव हो गया, और अब बाकी जो आएगा इस घर में, तो क्योंकि ये घर साइन कॉसेक का है तो ये पॉजिटिव, जो बाकी आएगा, जो रेस्ट जो बच गया, वो सारा क्या हो गया, निगेटिव हो गया, वो सारा क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो ये वाला घर सेकंड क्वाड्रेंट किसको मिला, साइन कॉसेक को, ये वाला जो घर मिला 10 को मिला, है ना। थर्ड क्वाड्रेंट जो मिला वो 10 को मिला, तो 10 अपने बीबी के साथ यहां पर आ गया, टेन थीटा और साथ में कॉट थीटा, तो टेन थीटा कॉट थीटा यहां क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और जो बाकी बच गया हमारा रेस्ट, वो क्या हो गया, हमारा निगेटिव हो गया। ठीक है बच्चों, और ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है ये किसको मिला, कॉस को मिला, तो कॉस अपने बीबी के साथ आ गया, कॉस और सेक थीटा, ये पॉजिटिव हो गया, और जो रेस्ट बच गया इसके अलावा वो क्या हो गया, निगेटिव हो गया। बात समझ में आया। तो यही कहानी है चारों क्वाड्रेंट की, समझ में आ गया बेटा। इसको याद रखने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है, क्या आसान सा तरीका है, ऐड शुगर टू कॉफी। ठीक है, देखो ए फॉर ऑल मतलब पहला क्वाड्रेंट में ऑल सभी पॉजिटिव, एस फॉर शुगर, एस फॉर शुगर है ना, शुगर से साइन, साइन साइन अपना बीबी के साथ क्या हो जाएगा, साइन थीटा पॉजिटिव। देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकेंड था, ठीक है, ये थर्ड था और ये फोर्थ था, तो टी फॉर क्या हो जाएगा, 10, 10 कॉट, 10 कॉट क्या है तुम्हारा, 10 का बीबी हो गया कॉट, थर्ड में पॉजिटिव। सी फॉर कॉफी मतलब कॉस, तो कॉस थीटा और कॉस के जुड़ीदार सेक थीटा, ये पॉजिटिव हो गया, बाकी सब निगेटिव हो गया। तो याद रखना ऐड शुगर टू कॉफी, ऑल सारा पॉजिटिव, सेकंड में साइन, साइन बोले तो अपने आप क्या हो जाएगा, कॉसेक भी पॉजिटिव हो जाएगा, और थर्ड में 10 और फोर्थ में कॉस थीटा। ठीक है, बस इतना सा ही तुम्हारा टाइप 1 में, अगर ये चीज तुमको समझ में आ गया तो टाइप 1 को बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो क्या ये सारी बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई, जल्दी से कमेंट करके बताना। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते, इसी बात को नहीं पहले यहां पे, हाँ इसी बात को क्या है कि हम लोगों का जो ये टाइप 1 है, ये जो हमारा टाइप 1 है, ध्यान देना, ये जो हमारा टाइप 1 है, ये टाइप 1 जो है किस पर बेस है, साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल, मतलब किसी भी एंगल का साइन क्या होगा, तो हम लोग समझ ही गए। ऐड शुगर टू कॉफी सारा क्वाड्रेंट का क्या बोल रहा है, वर्किंग रूल, यूज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन विच एवर आर रिक्वायर्ड। कहता है कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो हम लोग अभी पढ़ ही चुके हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा सारा पॉजिटिव हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी निगेटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया है ना। चलो अब सवाल करेंगे, ये तो हो गया हम लोगों का। अब देखो सवाल कहता है क्वेश्चन टाइप 1 में, विच ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर निगेटिव फॉर द फॉलोइंग। तो ये बोल रहा है, अभी ये जो हमारा है ये बोल रहा है, सॉल्यूशन ले लेते हैं, सॉल्यूशन पहला का कि 315 डिग्री है भाई, तो 315 डिग्री के लिए कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निगेटिव होगा, कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निगेटिव होगा। तो सिंपल बात है, हम लोग पता कर लेंगे कि 315 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, और उस क्वाड्रेंट में जो निगेटिव होगा वो निगेटिव हो जाएगा। तो बस हमको ये पता करना है कि 315 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है। समझ में आया बात। चलो तो हम लोग क्या है यहाँ पर थीटा क्या है तुम्हारे पास, थीटा इक्वल टू है 315 डिग्री। अब ये थीटा क्या है, चूंकि थीटा ये जो है ना 315 डिग्री, देखो अगर हम लोग बात कर लें, यहाँ डिग्री का, तो चाहो तो दिखा भी सकते हो, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हो। तो हम चलो दिखा देते हैं, स्टार्टिंग शुरुआती है तो हम लोग दिखाते चले जाते हैं कि जैसे कि मान लो ये है, हमको क्या पता, ये 0 से 90 है, 90 डिग्री है, ये 90 से 180 डिग्री है, ठीक है, ये 180 से
270 डिग्री है और ये 270 से 360 डिग्री है। ठीक है, ये चार हो गए, इसे ये दिखाने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये तो हमारा हो ही गया तुम्हारा, ये 270 से 360 डिग्री है। तो हम लोग यहां लिखेंगे चूंकि 270 315 है ना, 315 क्या हो जाएगा 270 डिग्री लेस देन 315 और 315 जो है 360 से छोटा है। इसका मतलब क्या हो गया, थीटा किस क्वाड्रेंट में चला गया, 315 डिग्री किस क्वाड्रेंट में चला गया, 270 से बड़ा और 360 से छोटा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। तो देयर क्योंकि इसीलिए क्या हो गया 315 डिग्री जो है ना लाइज इन किस क्वाड्रेंट में है, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट। जब फोर्थ क्वाड्रेंट है तो फोर्थ किसका घर होता है, कॉस का। इसका मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव हो गया और उसके अलावा है ना, तो दिस इंप्लाइज कॉस और सेक पॉजिटिव, क्योंकि हमको पूछा है कि निगेटिव होगा। तो निगेटिव कौन कौन सा हो जाएगा, साइन 315 डिग्री, कॉसेक 315 डिग्री है ना। तो साइन विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो साइन कॉसेक tan 315 डिग्री और कॉट 315 डिग्री आर निगेटिव। तो ये सब क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा निगेटिव हो जाएगा। तो पहला बन गया हमारा ये 315। अब उसी तरह माइनस 210 डिग्री का बात आते हैं। अच्छा देखो माइनस में क्या है हमारा, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो ठीक है, माइनस क्या आ रहा है हमारा 210 डिग्री, तो यहां पर थीटा क्या है तुम्हारा माइनस 210 डिग्री। 210 डिग्री, अब ध्यान देना बेटा, माइनस 210 डिग्री है तो माइनस, अच्छा जब भी कोण पॉजिटिव होता है ना, जब भी एंगल पॉजिटिव होता है तो हम लोग घड़ी के सुई के उल्टा दिशा में घूमते हैं, और जब एंगल नेगेटिव हो तो घड़ी के सुई के दिशा में घूमते हैं। तो अगर घड़ी के सुई के दिशा में घूमेंगे तो ये 0 डिग्री, यहां से उठा लो तो ये माइनस 90 डिग्री, उल्टा घूम रहे, इधर से घूम रहे, तो यहां से माइनस 90 आ गया। यहां आ जाओ तो माइनस 180 डिग्री, फिर यहां से यहां चलो तो ये आ गया माइनस 270 डिग्री, और फिर यहां से यहां आ जाओ तो ये आ गया हमारा माइनस 360 डिग्री। अब 210 डिग्री माइनस 210 डिग्री देखो तो 180 से ज्यादा होगा ना, इस टाइप से घूम रहे, इधर से घूम रहे, इधर से घूम रहे, इधर से घूम रहे, तो माइनस 210 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। हम लोग लिखेंगे कि चूंकि माइनस 180 ये तो बड़ा हो गया, माइनस 270 छोटा हो जाएगा ना, तो माइनस 180 डिग्री बड़ा है किससे, माइनस 180 डिग्री बड़ा है माइनस 210 डिग्री से, और माइनस 210 डिग्री बड़ा है किससे, माइनस 270 डिग्री से। इसका मतलब क्या हो गया कि माइनस 210 डिग्री जो है ना लाइज इन किसमें लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन, सेकेंड किसका घर होता है, साइन का, तो साइन कॉसेक को छोड़ दो और उसके अलावा जो बचेगा वो क्या हो जाएगा हमारा, निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब कॉस, कॉस चाहो तो लिख सकते हो, तो दिस इंप्लाइज कॉस, कॉस के साथ सेक, टेन एंड कॉट आर निगेटिव। इसके साथ चाहो तो एंगल भी लगा लेना, माइनस 210 डिग्री, माइनस यहाँ पे सेक माइनस 210 डिग्री, टेन माइनस 210 डिग्री, कॉट माइनस 210 डिग्री आर निगेटिव। ठीक है, ये निगेटिव हो गया। समझ में आया बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 2। ठीक है, समझ में आ रहा है, चलो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है होगा आप लोगों को अच्छे से। अभी यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो ध्यान से कह रहा है माइनस 5 पाई बाई 6, माइनस 5 पाई बाई 6 रेडियन। तो बेटा अभी तुम लोग क्योंकि स्टार्टिंग में भी 11th में आए हो, तो तुमको ना क्या होगा, रेडियन में जो है ना हल करने में थोड़ी सी परेशानी होगी। ठीक है, लगेगा क्या ही रेडियन, तो सारे बच्चे क्या करते हैं इसको ना तुरंत बदल लेते हैं डिग्री में, तो वो भी सही है, वो भी दिक्कत नहीं, आप ना डिग्री में भी बदल सकते हो। तो डिग्री में बदल के तुम लोगों को अभी आसान लगेगा, लेकिन क्योंकि अब 11th है तो आपको हमेशा क्या करना होगा, रेडियन के साथ ही आदत डालना होगा सीखने का। ठीक है, तो रेडियन के साथ ही सीखो। अगर तुम इसको डिग्री में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पाई बट्टे 6 जो होता है, पाई बट्टे 6 जो होता है वो कितना होता है, वो 30 डिग्री, तो ये माइनस 150 डिग्री है। तो तुम माइनस 150 जैसे ये बना माइनस 150 बना दोगे। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि इसको जो है क्वाड्रेंट दिखा दे माइनस 5 पाई बाई 6 है ना, तो माइनस तो अभी देखो ध्यान से देखना, हम ना रेडियन में ही करने का कोशिश कर रहे हैं। क्या चीज में करने का कोशिश कर रहे हैं, रेडियन में ही करने का कोशिश कर रहे हैं। तुम लोग इसको डिग्री बना के करना चाहो तो गलत नहीं होगा। तो थीटा बराबर क्या हो रहा है, माइनस 5 पाई बाई 6,
और ये है हमारे रेडियन। ठीक है, तुम लोग चाहो तो डिग्री में भी बना के कर सकते हो, तो कोई बात नहीं है। अभी हम लोग देखो, अभी ध्यान से दिखाते हैं तुमको कि हम लोग अगर उल्टा चले, यहाँ ये 0 है, ये -π/2 है, ये -π है, ये -3π/2 है, उल्टा चल रहे हैं, और ये -2π है, उल्टा चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो ये जो है 0 -π/2, ये क्या है तुम्हारा -π/2, एक तरह से -90 हो गया, और ये π/6 30 गुना 5 150, तो -150 डिग्री यहां पर आएगा। किस क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड में आएगा। तुम लोग लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे कि चूंकि -π/2 बड़ा है, -π/2 क्या है? बड़ा है किससे? -5π/6 से, और ये क्या बड़ा है? -π से बड़ा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि -5π/6 जो है वो लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? थर्ड में। अच्छा, थर्ड किसका घर होता है? 10 का। ये घर किसका है? 10 का, है ना। ये सारे का घर है, ये साइन का है, ये 10 का है, ये कॉस का है। याद रखना, यहां पर ये क्या था? सारे का था, ये साइन का था, ये 10 का था, ये कॉस का था। इसीलिए यहां पर इस घर में आए तो साइन को छोड़ के बाकी नेगेटिव, कॉस सेक 10 और कॉट नेगेटिव। उसी तरह यहाँ पे थर्ड में आए तो ये 10 का घर है, तो इससे क्या आ गया? 10 को छोड़ लो, तो साइन कॉस सेक और कॉसेक आर नेगेटिव। ठीक है, चाहो तो इसमें एंगल भी लगा सकते हो। क्या समझ में आया आप लोगों को ये बातें? तो जल्दी से आप लोग इसको एक बार लिख लो। ठीक है, और वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा पहला था। हाँ, अब दूसरा में देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। कहता है एक दिया हुआ है और बोल रहा है कि और जो बाकी 5 है उस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालना। एक दिया हुआ है हमारे पास, तो चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। देखो तो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, देखो, और साथ साथ में लिखने का भी तरीका सीखते चलना। ठीक है, वो बहुत ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको ना लिखने के लिए आना जरूरी है, आपको लिखने आना ही चाहिए। ठीक है, तो चलो देखो सॉल्यूशन। अब यहां पर क्या है, लिख लिया करो। सॉल्यूशन के बाद गिवन जो हमारे पास दिया हुआ है, क्या गिवन दिया हुआ है हमारे पास कि cos थीटा जो है वो है -8/17। ठीक है, और क्या बोल रहा है? पाई लेस देन थीटा लेस देन 3π/2। समझ लो बात, पाई लेस देन थीटा। अच्छा एक बात ध्यान देना बच्चों कि cos थीटा वो 8/17, ये माइनस तो किसके वजह से आया है? क्वाड्रेंट के वजह से आया है। देखो पाई से बड़ा और 3π/2 छोटा, 3π/2 से छोटा बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों का सबसे पहले क्या कर लेना है कि cos इक्वल होता है b/h। cos क्या होता है? b/h। तो क्योंकि हम लोग ना, याद है b/h, तो b को लेते थे 8 के, h को लेते थे 17 के, फिर p निकालते थे। वो हम लोग क्या कहाँ करते थे? 10th में करते थे। लेकिन अब क्योंकि 11th में आ गया तो वो छोटा छोटा काम हम लोग देखो कैसे करेंगे। तो ये जैसे एक ट्रेंगल बना लेंगे, एक त्रिभुज बना लिए, राइट एंगल ट्रेंगल बना लिए, ये रहा थीटा हमारा, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। हम लोग ना इसी ट्रेंगल पे ही दिखा देंगे कि मेरा कितना कितना बन रहा है। तो cos बराबर होता है, इस माइनस से हमको कुछ लेना देना नहीं है इस ट्रेंगल में, माइनस तो क्वाड्रेंट की वजह से आया था। तो cos बराबर होता है b/h, तो b हो गया 8 और h हो गया 17। अच्छा पाइथागोरस से ये निकाल लेंगे तो मन में ही कर लो, 17 का स्क्वायर है ना, 17 का स्क्वायर कितना? 289 -64 225, तो ये हो गया 15। रूट अंडर हो जाएगा ना, रूट अंडर 17 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर, तो ये 15 आ गया। तो ये सब ना तुम चाहो तो बगल में रफ में कर सकते हो। ठीक है, ये वाला पाइथागोरस का इस्तेमाल करके, ये पाइथागोरस है ना, ये है b, ये है h, ये है p, तो p बराबर रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वो करोगे तो 15 आ जाएगा, है ना। 17 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 289, 8 का स्क्वायर 64, तो 289 -64 225, 225 का रूट 15। तो ये हमको अब आदत करना है। ये छोटा बात था, हम लोग 10th क्लास में बहुत किए हैं, तो अब हम लोगों को आदत बनाना है ट्रेंगल पे, फट से ये लिख देना है। ठीक है, अब आ गया। अब हम लोग लिखेंगे कि ये तो हमारा आ गया, तीनों चीज हमको पता है, p b h सब पता है, p ये b हो गया, ये p हो गया, ये h हमको पता हो गया। अब क्या करेंगे कि चूंकि पाई लेस देन थीटा लेस देन 3π/2, कहने का मतलब हमारे पास क्या है कि पाई लेस देन थीटा, मतलब थीटा जो है पाई से बड़ा है। ये रहा पाई, यहां है ना पाई, ये पाई है, ये 0 है, ये π/2 है, ये क्या है? 3π/2 है। इस बात को ध्यान देना, थीटा पाई से बड़ा, मतलब पाई से बड़ा इधर आएगा और 3π/2 से छोटा इधर आएगा, तो थीटा किस क्वाड्रेंट में रह गया? थर्ड में। थीटा किस क्वाड्रेंट में हो गया? थर्ड में। तो लिख लो, तो देयरफॉर
थीटा इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, थीटा किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो हम तो भी तुमको ये बना के दिखा रहे हैं, तुम लोग को जरूरी नहीं है ये बना के दिखाना, अगर तुम लोगों को समझ में आ रहा है तो तुम लोग डायरेक्ट लिख लो, बनाने की जरूरत इसको ये वाली चीज जरूरत नहीं, ये लिखना जरूरी है। उसके बाद थीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट पता चल गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट ये किसका घर होता है, 10 का घर होता है। थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर होता है, 10 का। तो 10 और क्वाट क्या होगा, पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव हो जाएगा। तो साइन थीटा लिख लेते हैं, साइन थीटा क्योंकि थर्ड है तो साइन निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और कॉस तुम्हारा दिया ही है, तो 10 थर्ड का है तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्वाट भी पॉजिटिव हो जाएगा। सेक कॉस के बाद आता है सेक, सेक थीटा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और कॉसेक थीटा भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो साइन बराबर होता है P बाय एच, तो P बाय एच तो 15/17, ये तो बचपन में पढ़े हो P बाय एच। टेन थीटा P बाय बी तो 15/8, कॉट थीटा B बाय P तो 8/15, सेक थीटा H बाय बी, सेक क्या होगा H बाय बी, H क्या है 17/b हो गया 8, कॉसेक थीटा H बाय P तो 17 और बटे 15। तो ये इस तरह से हमारा 5 का 5 निकल गया ना पांचों, ठीक है। ये 5 का 5 हम लोगों का निकल गया, ये था हमारा 2 का 1। तो जल्दी से आप लोग लिख लो एक बार इसको, ठीक है। ये फॉर्मूला तो पता ही है ना, पी बी एच वाला, साइन थीटा P बाय एच, कॉस थीटा B बाय एच, टेन थीटा P बाय बी। तो ये सभी लोग को 10th में याद किए थे, तो हमको लगता है याद होगा, ठीक है। अगर नहीं याद है तो आप लोग ना एक बार देख लेना फॉर्मूला, वो बहुत इजी है, लिख ही देते हैं। क्या देखो, याद रखने का तरीका भी है ना, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल, ऐसा बन गया बेटा, ऐसा बन गया, ठीक है। साइन P बाय एच, तो ये साइन क्या है तुम्हारा P बाय एच, ये साइन P बाय एच, कॉस B बाय एच, टेन P बाय बी। अब ये अगर याद हो गया उलट लो, अगर हम लोग कॉसेक बोलेंगे, कॉसेक बोलेंगे तो H बाई पी, सेक बोलेंगे तो H बाई बी, और क्वाट बोलेंगे तो B बाई पी, साइन बोल दिए तो P बाई एच, कॉस बोल दिए तो B बाई एच, टेन बोल दिए तो P बाई बी। तो ऐसे तुम इसको याद कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखो, 2 का 2 नंबर है, क्या है हमारा, cos थीटा बराबर -1/2 थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थीटा किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो बाकी जो है 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का निकालना है। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह से है बच्चों, सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सॉल्यूशन लिख लेंगे, गिवन जो दिया हुआ है पहले उसको हम लोग लिख लेंगे अच्छे से, ठीक है। क्या है हमारे पास, गिवन cos थीटा जो है वो -1/2 है। हम ना माइनस से हमको कुछ लेना देना नहीं है बच्चों, माइनस से कुछ लेना देना नहीं है, माइनस तो बस क्वाड्रेंट के वजह से है। तो हम एक ट्रायंगल फट से बनाएंगे, ये रहा थीटा, थीटा एक cos थीटा B बाय एच, तो B हुआ 1, H हो गया 2, तो P क्या निकलेगा, ये cos थीटा B बाय एच है, तो P क्या निकलेगा बच्चों, P 2 का स्क्वायर है ना, 4 -1 का स्क्वायर, 4 में गया 3, तो √3 निकला। क्या निकला, √3। अब यहां लिखेंगे चूंकि थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा लाई कर रहा है, मतलब थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, देखो ये फर्स्ट सेकंड ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ये किसका घर है, 10 का घर है, किसका घर है, ये 10 का, तो ये 10 का घर है बच्चों, तो 10 का घर है तो 10 पॉजिटिव बाकी निगेटिव हो जाएगा, तो साइन थीटा निगेटिव हो जाएगा, कॉस तो दिया ही है, टेन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, कॉट थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब सेक थीटा थर्ड है ना, निगेटिव हो जाएगा, और कॉसेक थीटा ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। साइन बराबर क्या होता है, P बाय एच, साइन थीटा P बाय एच मतलब √3/2, टेन थीटा P बाय बी √3, कॉट थीटा B बाय पी 1/√3, ठीक है। सेक थीटा H बाय पी -2, कॉसेक थीटा H बाय पी है ना, H बाय पी 2/√3, ठीक है बच्चों। तो हमारा हो गया ये आंसर, कर लो नोट जल्दी से, कर लो नोट जल्दी से। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। देखो थर्ड, इस बार क्या दिया हुआ है, क्वाड थीटा दिया हुआ है -12/5
और पाई बाय 2 छोटा है थीटा से और थीटा छोटा है पाई से, तो निकालना है। चलो सॉल्यूशन जो गिवन है पहले वो देख लेते हैं कि गिवन क्या है हमारा। गिवन cot थीटा जो है वो -12/5 है, -12/5 है। चलो एक ट्रायंगल फट से बनाते हैं, ट्रायंगल फट से बनाते हैं। ये रहा थीटा और cot क्या होता है b/p, b/p, तो b है 12, p है 5, ठीक है। तो अब देखो ये h है, h में तो जुड़ जाएगा, इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर का रूट करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 144 25 169 है ना, 169 169, उसका रूट करोगे तो 13 आ जाएगा। ये वाला कितना आ गया 13। चलो तो हम लोग इसके हिसाब से ये माइनस मत लिख देना, ऐसा नहीं कि 12 के नीचे माइनस लगा देना, माइनस क्वाड्रेंट के वजह से था तो बस माइनस छोड़ो, जब क्वाड्रेंट का आएगा हिसाब उसके हिसाब से हम प्लस माइनस ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में डाल देंगे, तो ये माइनस नहीं लगाना है। तो ये आ गया हमारा। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि π/2 लेस देन थीटा लेस देन पाई, किस क्वाड्रेंट में गया, ठीक है, क्योंकि ये नया चीज है क्वाड्रेंट बार बार, तो हम ना बार बार दिखा रहे हैं तुम लोगों को कि देखो पाई यहाँ 0 है बेटा, ये वाला π/2 है, ये वाला पाई है, ये वाला 3π/2 है और ये है 2π। समझ में आया। तो क्या हो रहा है π/2 से बड़ा मतलब π/2 से बड़ा, पाई से छोटा मतलब थीटा किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट है ये सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहां पर लिख देंगे देयरफॉर थीटा बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। थीटा कहां बिलोंग कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। ये कहां बिलोंग कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर है, ये वाला साइन का घर है। सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर है, साइन का घर है, ठीक है बच्चों। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट साइन का घर है, ये साइन का, ये साइन का, तो साइन पॉजिटिव होगा बाकी सब निगेटिव होगा। तो साइन थीटा इक्वल टू पॉजिटिव, कॉस थीटा इक्वल टू निगेटिव, टेन थीटा इक्वल टू निगेटिव, ठीक है। कॉट नहीं लेंगे, सेक थीटा निगेटिव और साथ में कॉसेक थीटा, क्योंकि सेकंड है तो पॉजिटिव हो जाएगा। साइन थीटा होगा p/h, p/h तो 5/13, कॉस थीटा b/h तो 12/13, टेन थीटा p/b 5/12, सेक थीटा h/b तो 13/12 और कॉसेक थीटा h/p 13/5 तो 13/5। समझ में आया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, है ना। चलो जल्दी से आप लोग इसको भी लिख लो, 2 का 3 नंबर हम लोगों ने बना लिया। चलो अगले पर चलते हैं हम लोग। अब देखो इसमें भी क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन है, इस बार सेक थीटा दिया हुआ है और बोल रहा है 3π/2 लेस देन थीटा लेस देन 2π। तो चलो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, गिवन जो गिवन है वो क्या है, और ऐसे ही लिखोगे ऐसे ही बनाओगे बेटा तो आपको ना मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहां से हमारा है सेक थीटा वो है 13/5, सेक थीटा क्या हमारा 13/5 है। तो हम लोग क्या करेंगे, फट से एक ट्रायंगल बना लेंगे। तो ये थीटा है और सेक इक्वल टू क्या होता है h/b होता है ना, तो h हो गया 13 और b हो गया 5। तो ये 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, तो ये 144 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। और देखो तो सिंस 3π/2 लेस देन थीटा लेस देन 2π, ठीक है। तो पता करो किस क्वाड्रेंट में है, 3π/2 से बड़ा 2π से छोटा। तो देखो ध्यान से, ये है 0, ये है π/2, ये है पाई, ये है 3π/2 और ये है 2π। क्या बोला 3π/2 से बड़ा मतलब 3π/2 से बड़ा इधर, ठीक है, और 2π से छोटा, 2π से छोटा इधर। तो जब बड़ा करना होता है बेटा तो एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के सुई के उल्टा घूमते हैं, और छोटा करना होता है तो क्लॉकवाइज घड़ी के दिशा में घूमते हैं। तो ना छोटा बोले तो घड़ी के दिशा में घूमे और बड़ा बोले तो घड़ी के सुई के उल्टा। तो किस क्वाड्रेंट में चला गया हम लोग, फोर्थ में चले गए। कहां चले गए, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में। तो यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये ऑप्शनल है, ये जरूरी नहीं है तुमको लिखना, ये तो हम समझाने के लिए बता रही है तुमको। तो थीटा क्या हो गया, थीटा बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट। थीटा कहां चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, ठीक है। अच्छा चलो फोर्थ के हिसाब से कर लेंगे। फोर्थ किसका घर होता है, कॉस का घर होता है। फोर्थ किसका घर होता है, कॉस का घर होता है। तो कॉस पॉजिटिव होगा, कॉस की बीबी सेक पॉजिटिव हो जाएगी और बाकी सब निगेटिव होगा। तो हम लोग यहां से क्या करेंगे, साइन थीटा पॉजिटिव निगेटिव रहेगा,
कॉस तो भैया पॉजिटिव रहने वाला है, टेन हमारा क्या रहने वाला है, निगेटिव रहने वाला है, ठीक है। और साइन का कॉसेक भी निगेटिव हो जाएगा, फोर्थ में कॉसेक थीटा निगेटिव हो जाएगा, सेक तो दिया ही है, और कॉट थीटा भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो साइन क्या होता है, पी बाय एच, तो पी एच 12/13, कॉस क्या होगा, बी बाय एच 5/13, टेन क्या होगा, पी बाय बी 12/5, साइन हम पहले ही लगा दिए। कॉसेक क्या होगा, एच बाई पी 13/12, कॉट क्या होगा, कॉट क्या होगा हमारा बी बाई पी 5/12, ठीक है, याद रखना। अच्छा ये चीज बहुत बच्चों को दिक्कत होती है शायद, देखो थीटा के सामने वाला पी होता है, थीटा के साथ वाला बी होता है, और 90 के सामने वाला एच होता है, इस बात को याद रखना हमेशा, ठीक है। जो भी थीटा रहेगा, थीटा के सामने वाला पी, थीटा के साथ वाला बी, और 90 के सामने वाला एच होता है, ठीक है। तो ये इस चीज को ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। 5, 2 का 5 है, देखो क्या है, टेन थीटा बराबर 4/3 और पाई लेस देन थीटा लेस देन 3π/2। तो देखते हैं यहां से सॉल्यूशन क्या दिया हुआ हमारे पास, गिवन टेन थीटा जो है वो 4/3 है, टेन थीटा क्या है हमारा 4/3 है, ध्यान देना। तो यहां से तुरंत एक ट्रायंगल बना लो, क्या रहा है, ये थीटा हो गया, तो टेन थीटा क्या है, p बाई बी है, तो p है 4 और b है 3, तो अभी यहाँ h निकालना है हमको ना, ये थीटा के सामने वाला p, थीटा के साथ वाला b हो जाता है, तो 4 का स्क्वायर करो 16, 3 का स्क्वायर करो 9, 16 9 25, 25 का रूट कर लो 5, तो ये 5 आ गया। अब चूंकि क्या है हमारा पाई लेस देन थीटा लेस देन 3π/2, देखो ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो हम लोग देखते हैं, अब मन में ही करते हैं, ये होता है 0, ये है 0, ये है π/2, ये है पाई, ये 3π/2, ये 2π, तो पाई से बड़ा, तो ये ना पाई है, ये वाला पाई है, और ये वाला 3π/2 है, ये वाला 3π/2 है, ये 0 है और ये π/2 है, ठीक है। तो पाई से बड़ा, तो पाई से बड़ा, बड़ा में घड़ी के सुई के उल्टा दिशा में, और थीटा क्या छोटा है 3π/2 से, तो घड़ी की सुई के दिशा में, तो थीटा किस क्वाड्रेंट में पहुंच गया, थर्ड में, किस में पहुंच गया, थर्ड में, ठीक है, कहां पहुंच गया, थर्ड में, इसीलिए थीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड किसका होता है भैया, टेंथ का होता है, 10 का होता है, तो ये 10 का होता है, थीटा किसका होता है, थर्ड क्वाड्रेंट 10 का होता है, थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, 10 का होता है ना, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, 10 का होता है। तो अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट 10 का हो गया, तो अभी इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी निगेटिव होगा, मतलब साइन थीटा जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा, कॉस थीटा जो है वो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और 10 तो हो गया हमारा, 10 तो यहाँ पे हम लोग निकाल ही चुके हैं, पहले से दिया हुआ है, कॉट थीटा जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस लिखोगे नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, सेक थीटा निगेटिव हो जाएगा, और कॉसेक थीटा भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। साइन बराबर होता है p बाय एच, तो p 4 h 5, तो 4/5, कॉस थीटा b बाय एच 3/5, कॉट थीटा b बाई पी होगा 3/4, तो 3/4, ये प्लस है, लिखोगे नहीं भी तो भी चलेगा, सेक थीटा h बाई बी, तो 5/3 आ रहा है, और कॉसेक थीटा h बाई पी, तो 5/4 आ रहा है, ठीक है, ये 5/4 आ रहा है, समझ में आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। ये था हमारा 2 का 5 नंबर, ठीक है, कर लो जल्दी से, इसको नोट कर लो। उम्मीद करते हैं आप लोग को सभी को समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग जरूर कमेंट करेंगे, और किसी तरह का अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि वो दिक्कत आपको सॉल्व किया जाए, आपका वो दिक्कत जो भी है परेशानी वो उसको दूर किया जाए, ठीक है बच्चों। और साथ में आप लोगों का जो भी डिमांड होगा कि हाँ ये सर बना के दीजिए, तो फिर वो आप हमको कमेंट करके बताइएगा, तो हम आपका जरूर बना देंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 2 का 6 नंबर क्या कह रहा है, कॉट एक्स दिया हुआ है और बाकी का निकालना है, तो देखो सॉल्यूशन गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है कॉट एक्स जो है वो -5/12 है, कॉट एक्स क्या हमारा -5/12, बहुत जो करते आ रहे हैं बस वही करना है, कुछ अलग से बात नहीं है हमारे पास। तो हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं, तो कॉट इक्वल टू क्या होता है, b बाई पी, निगेटिव से कुछ लेना देना नहीं है, याद रखना, बहुत बच्चे ना निगेटिव डाल देते हैं, उससे उसका गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाता है, गलती हो जाता है। तो क्या होता है b बाई पी, है ना, 10p बाई बी, b बाई पी, b ये रहा थीटा के सामने वाला b, और ये 12p, तो ये 13 आ जाएगा, नहीं 12 का स्क्वायर,
144, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 144 प्लस 25 169 का रूट 13, ठीक है ऐसा। तो अब देखो यहां से क्या हो रहा है, ये चीज हमारा आ गया। तो अब लिखेंगे चूंकि π/2 लेस देन x लेस देन पाई, और अभी तक मैं समझ गया हो गया कि हम लोग कैसे क्वाड्रेंट डिसाइड करते हैं, π/2 से बड़ा और पाई से छोटा। तो π/2 ये वाला इससे बड़ा, अब पाई ये वाला इससे छोटा। तो याद रखना मन में, अब याद रखो बहुत बार हम लोग कर लिए 0 π/2 पाई 3π/2 2 पाई। तो पाई से बड़ा, π/2 से बड़ा, 3π/2 से छोटा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड किसका होता है? एस का, साइन का होता है ना, साइन का होता है इसीलिए। तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड साइन का होता है, तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, तो साइन थीटा, साइन x को पॉजिटिव लेंगे, कॉस x को निगेटिव ले लेंगे, सेकंड है। टेन x को भी क्या कर लेंगे? निगेटिव ले लेंगे, सेकंड है, ठीक है। और कॉसेक को पॉजिटिव ले लेंगे, कॉसेक x को क्या करेंगे? पॉजिटिव ले लेंगे, लिखो नहीं लिखो चलेगा। और साथ में कॉसेक और क्या हो गया? सेक x, ये भी क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। क्वाड तो हमारा दिया हुआ है ही। तो चलो, तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव, पॉजिटिव लिखना जरूरी नहीं है, लिख दिए कोई बात नहीं है। साइन इक्वल टू p/h, p/h तो 12/13, कॉस इक्वल टू b/h 5/13, tan इक्वल टू p/b 12/5, कॉसेक इक्वल टू h/p तो 13/12, सेक इक्वल टू h/b तो 13/, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा पांचों आ गया, लिख लो इसको जल्दी से आप लोग। ये हमारा 2 का 6 नंबर है। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है कि इफ cos थीटा 3/5 थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ cosec थीटा प्लस cot थीटा, ठीक है। अभी तक पांचों निकालने बोल रहा था, अब हमको इसको सवाल की तरह दिया है, तो भाई यहां देखो, खुद दिमाग लगा लो, cosec थीटा का निकाल लो, cot थीटा का निकाल लो, दोनों को जोड़ दो, यही है करना और कुछ नहीं है, सारा सवाल वही। सोल्यूशन गिवन क्या है हमारे पास, देखो ध्यान से, cos थीटा इक्वल टू 3/5, फट से एक ट्रेंगल बनाओ भाई, ट्रेंगल बनाओ, ठीक है। ट्रेंगल बन गया हमारा, तो cos b/h, तो b हो गया 3, h हो गया 5, और ये तब तो ये 4 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 16, 16 का रूट 4 हो गया। अब यहां से क्या हो रहा है कि चूंकि थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, थीटा किस क्वाड्रेंट में? हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसीलिए हमको क्या चाहिए? cosec थीटा और cot थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट किसका होता है? cos का होता है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट किसका होता है बच्चों? cos का। तो यहां से हमारा cos थीटा हो जाएगा पॉजिटिव एंड cosec थीटा, सॉरी cos नहीं, cosec और cot निकालना है ना, cosec और cot निकालना है। तो हमारा जो है cosec थीटा फोर्थ में हो जाएगा निगेटिव, और cot थीटा भी फोर्थ में हो जाएगा निगेटिव, क्योंकि ये cos का घर है। तो cosec क्या होता है? h/p, तो 5/4, cot क्या हो जाएगा? b/p, तो 3/4, तो दोनों निकल गया, तो 9। अब क्या निकालना है हमको? cosec थीटा प्लस cot थीटा बराबर, तो cosec थीटा कितना है हमारा? -5/4 जोड़ cot थीटा क्या है हमारा? -3/4, तो यहां से हो जाएगा -5/4 प्लस माइनस माइनस 3/4, दोनों का एलसीएम ले लो, 4 4 का 4 हो गया, -5 -3 तो -8/4, कट के 2 तो -2 हमारा आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। क्या आंसर आ गया हमारा? -2। लिख लो जल्दी से इसको आप, -2 आंसर आ रहा है, ये 3 नंबर था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। tan थीटा इक्वल टू -4/3 और बोला 3π/2 लेस देन थीटा लेस देन 2π, हमको निकालना है 9 sec स्क्वायर थीटा -4 cot थीटा। तो चलो वही सेम सम है, बना लेते हैं हम लोग। गिवन दिया हुआ है हमारे पास, tan थीटा जो है वो -4/3 है, tan थीटा -4/3 है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर एक ट्रायंगल फट से बना लेते हैं हम लोग, -4/3 एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ये 90 है, ये थीटा है,
तो टेन थीटा पी बाई बी 4 है 3 है, एच क्या होगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 5 हो जाएगा, ये 5 हो गया। पाइथागोरस से ये करते हैं, तो ये हम अलग से नहीं करेंगे, 10th क्लास में करते थे। अब हम ना डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे। अब हम लिखेंगे सिंस 3 पाई बाई 2 लेस देन थीटा लेस देन 2 पाई, तो 3 पाई बाई 2 से बड़ा 2 पाई से छोटा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। 3 पाई बाई 2 से बड़ा 2 पाई से छोटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, है ना। तो इसीलिए ये बार बार हम दिखा चुके हैं, ठीक है, कि 3 पाई बाई 2 से बड़ा, यहां देखो तो 3 पाई बाई 2 ये है, इससे बड़ा और इससे छोटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो थीटा बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर होता है? कॉस का। तो कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी निगेटिव। हमको क्या निकालना है? सेक और कॉट। तो सेक थीटा, तो दिस इंप्लाइज सेक थीटा, तो पॉजिटिव हो जाएगा, सेक पॉजिटिव और साथ में कॉट निगेटिव, और कॉट थीटा वो तो निगेटिव हो जाएगा। सेक होता है एच बाई बी, तो 5/3, ठीक है, और कॉट हो जाएगा बी बाई पी, तो 3/4, तो 3/4 ऐसा हो गया हमारा। तो अभी देखो सेक हो गया और हमारा यहाँ पर 4 कॉट थीटा हो गया, तो 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉट थीटा, ठीक है। तो 9 और सेक क्या है हमारा 5/3, फोर्थ क्वाड्रेंट का बात था, इसका स्क्वायर माइनस 4 कॉट क्या है -3/4। चलो ठीक है, तो 9 गुना 5 का स्क्वायर 25, नीचे 9, माइनस माइनस प्लस ये तो कट जाएगा, तो 3, यहां से 9 9 कटा, 25 प्लस 3 ये हो गया 28, 28। ठीक है बच्चों, यही हमारा आंसर है, कर लो नोट, ये हमारा आंसर है। ये था हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। चलो, तो वीडियो पसंद आ रही हो तो एक बार जरूर लाइक कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लेना। चलो आगे बढ़ते। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सेक थीटा दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, हमको वैल्यू निकालना है इधर। चलो सेम उसी टाइप का है बच्चों, बनाते हैं हम लोग। क्या है सॉल्यूशन? गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है सेक थीटा, ये क्या है हमारे पास? √2 है। सेक थीटा हमारे पास √2 है, और फट से हम लोग बना लेते हैं। सेक थीटा क्या होता है? h बाई पी, तो h बाई बी, तो √2 और b 1, तो √2 का स्क्वायर 2, 2 में 1 गया 1, तो ये भी 1 आ गया। ठीक है, सेक थीटा √2, तो ये आ गया हमारा थीटा। अच्छा अभी क्या है? सिंस 3 पाई बाई 2 लेस देन थीटा लेस देन 2 पाई, 3 पाई बाई 2 से बड़ा 2 पाई से छोटा, तो यही है ना 3 पाई, 3 पाई यहां से बड़ा यहां से छोटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ये किसका घर है? कॉस का। किसका घर है? कॉस का। फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया ना फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसीलिए तो इसका मतलब लिख देंगे थीटा बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट। थीटा किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अच्छा अब हमको क्या चाहिए? टेन कॉसेक कॉट, 3 चीज चाहिए। तो टेन थीटा, तो दिस इंप्लाइज, तो टेन थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन थीटा निगेटिव हो जाएगा। फिर क्या चाहिए? कॉट थीटा, तो कॉट थीटा भी निगेटिव हो जाएगा। और क्या चाहिए? कॉसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा, तो फोर्थ में कॉसेक भी निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, कॉसेक थीटा भी निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो टेन होता है p बाई बी 1, कॉट भी p बाई बी 1, कॉसेक h बाई पी, तो √2/1, तो √2। समझ में आ गया है ना? तो सेक हमारा √2 था, निकल गया हमारा सब चीज। अब देखो यहाँ पे 9, 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, तो 1 हो गया। अब प्लस टेन थीटा -1 है, प्लस कॉसेक थीटा माइनस √2 है, नीचे 1 प्लस कॉट -1 है, और माइनस कॉसेक थीटा माइनस √2 है। समझ में आ रहा है? तो क्या आ रहा है यहां से देखो तो 1 - 1 माइनस √2, 1 - 1 प्लस √2, ये तो यहां से ये सब कट गया, ऊपर है -√2, नीचे है √2, कट के क्या हो गया 1, तो -1 हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया? -1 हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो ये हमारा 5 नंबर, जल्दी से इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
6 नंबर देखो क्या कह रहा है, इफ cos थीटा दिया हुआ है और पाई लेस देन थीटा लेस देन 3π/2 दिया है, तुमको निकालना है। तो चलो सेम उसी टाइप का है। सोल्यूशन गिवन क्या है हमारे पास, cos थीटा जो है -3/5 है, cos थीटा जो है -3/5 है। तो यहां से तुरंत हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है। cos इक्वल टू क्या होता है, b/h, तो 3 है, h 5 है, तो ये हो गया हमारा 4, ये हमारा हो गया 4। ठीक है, अब देखो सिंस क्या है हमारा, पाई लेस देन थीटा लेस देन 3π/2, मतलब थीटा पाई से बड़ा है, पाई से बड़ा मतलब यहां से बड़ा और 3π/2 से छोटा, यहाँ मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। कहां पे है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में इसका मतलब थीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड किसका घर होता है, 10 का घर होता है ना, तो यहां से 10 पॉजिटिव होगा, कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी निगेटिव। तुमको निकालना है 10 कॉट सेक कॉसेक, चारों निकाल लेते हैं। तो 10 थीटा, तो दिस इंप्लाइज 10 पॉजिटिव हो जाएगा, 10 पॉजिटिव, कॉट थीटा पॉजिटिव, सेक थीटा निगेटिव, कॉसेक थीटा भी निगेटिव। तो 10 थीटा क्या, p/b 4/5 हो गया, 4/3, p/b 4/3, कॉट b/p 3/4, सेक h/b 5/3, कॉसेक h/p 5/4। ठीक है, ये हो रहा है हमारा। तो अब हम लोग का सब निकल गया 9। क्या है हमारे पास, सेक थीटा -10 थीटा बाय कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। सेक थीटा देखो क्या है हमारे पास, -5/3 -10 थीटा 4/3, कॉसेक थीटा -5/4 प्लस कॉट थीटा 3/4। तो चलो यहाँ एलसीएम हो गया 3 -5 -4, एलसीएम हो गया 4 -5 + 3। ठीक है, देखो तो यहां से कितना आ रहा है, -9/3 और यहाँ पे -2/4। तो यहां से हो गया क्या, माइनस माइनस तो कैंसिल ही कर लो, 9/3, अब गुना ये बाई को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 4/2, तो 3 3 आई 9, 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6 हमारा आंसर हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन 6। जल्दी से लिख लो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 7। क्या कह रहा है 7, इफ साइन अल्फा दिया हुआ है, tan बीटा दिया हुआ है और π/2 लेस देन अल्फा लेस देन पाई लेस देन बीटा लेस देन 3π/2 दिखाना है हमको, ये जो है किसके बराबर है, -7/2 के बराबर है। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं। तो सॉल्यूशन गिवन क्या दिया हुआ है हमारे पास, साइन अल्फा इक्वल टू 3/5 एंड tan बीटा इक्वल टू 1/2। तो 2 ट्रायंगल बनेगा, एक अल्फा वाला अल्फा और एक बीटा वाला बीटा। तो क्या हो गया, साइन अल्फा 3/5, ये 90 है, ये 90 है, तो p/h तो 3 5, तो ये 4 आ जाएगा, पाइथागोरस लगा दो। 10 p/b 1 2 2 दूनी 4 1 5, तो ये √5 आ गया। अब क्या बोल रहा है, यहां से यहां दिखा रहा है अल्फा के लिए, फिर यहां से यहां दिखा रहा है बीटा के लिए। तो सिंस π/2 लेस देन अल्फा लेस देन पाई, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, और पाई लेस देन बीटा लेस देन 3π/2, इसका मतलब तो देयरफॉर अल्फा बिलोंग्स टू π/2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट और बीटा बिलोंग्स टू पाई से बड़ा 3π/2 से छोटा थर्ड क्वाड्रेंट। लिख दिए। अच्छा चलो हमको निकालना है क्या, tan अल्फा और सेक बीटा। तो यहाँ पे दिस इंप्लाइज tan अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट में tan अल्फा निगेटिव होगा, तो tan इक्वल टू अल्फा यहाँ जाएंगे, p/b 3/4 आ गया, और क्या चाहिए, सेक बीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में सेक भी निगेटिव होगा, h/p तो √5/2, h/b तो √5/2। तो अब हमारे पास tan अल्फा सेक बीटा दोनों अवेलेबल है, दोनों हमारे पास है।
तो 9। अब हम लोग LHS ले लेते हैं, ये RHS है। तो LHS बराबर 8 tan अल्फा माइनस √5 सेक बीटा। तो 8 और tan अल्फा है -3/4 और माइनस √5 और सेक बीटा है √5। ये बीटा है भाई, ये बीटा, थीटा नहीं बीटा, √5/2। ठीक है, तो यहां से क्या हो रहा है, ये तो कट के 2, तो -6 माइनस √5 गुना √5, 5/2। लघुत्तम ले लो, माइनस था ना, ये माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 -12 और +5, ये हो रहा है -7/2। और ये हमारा हो गया RHS रूट। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, जल्दी से इसको लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने बच्चों 1 से लेके 7 तक सॉल्व किया। टाइप 1 हम लोगों का हो गया। अगले वीडियो में हम लोग टाइप 2 और टाइप 3 दोनों सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप लोग अभी तक देख रहे हो, वीडियो पसंद आई तो आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, तो थोड़ा ज्यादा ही मजा आएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।